Good morning student, this is your 10th class chemistry lesson number 4. We are discussing carbon containing compound. इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमने डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं, जैसे कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी 4 है, वो मोस्टली 4 बॉन्ड बनाता है। तो आउटर मोस्ट शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इस तरह से वो बॉन्ड बनाता है, इस तरह से वो शेयरिंग करता है। ये कार्बन की एंटिटी में आ गए और ये हाइड्रोजन के, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों एटम शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग से क्या कौन सा बॉन्ड बना, कॉन्वलेंट बॉन्ड। कौन सा बना, कॉन्वलेंट बॉन्ड। इस तरह से कॉन्वलेंट बॉन्ड बनता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 1 सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड, और जो डबल लाइन से हम शो करते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसको हम 3 लाइन से डिनोट करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग जो बनाते हैं मोस्टली मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे कि आयंस नहीं होते इसमें कभी भी, जैसे आपका सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, ये आयनिक बॉन्ड है, ये नहीं, ये कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है आपका, जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इनमें आयंस नहीं होते। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इनमें कभी भी आयंस नहीं होते। मतलब इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम ही होती है लगभग। ठीक है, अमोनिया में होता है थोड़ा सा, तो वो तो एक्सेप्शंस तो होते हैं हर किसी में। ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, मतलब अभी जो आपको पढ़ना है वो यही है कि कोवलेंट बॉन्डिंग मोस्टली मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका कोवलेंट बॉन्ड गैसेस और लिक्विड। कोवलेंट बॉन्ड जो है मोस्टली आपका गैसेस एंड लिक्विड में मिलता है, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ठीक है, CCl4 हो गई, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई, CHCl3 हो गई, ठीक है, लिक्विड होती है क्लोरोफॉर्म। उसके बाद ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन लिक्विड होती है। ये सब क्या है, इनमें सब में क्या आती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इन सब में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं और वो उनका नेचर कैसा होता है, गैसेस एंड लिक्विड होता है हमेशा। और जो थर्ड पॉइंट है कोवलेंट बॉन्डिंग का, वो है आपकी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मीन्स मेल्ट होना, जब सॉलिड लिक्विड से मेल्ट होने लगता है वो जो पॉइंट आता है जिस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड जब जिस पॉइंट पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है हम उसे हीट देते रहते हैं, तो दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो लो कोवलेंट बॉन्डिंग बॉन्ड्स जिनमें होता है, जैसे CH4 है आपका, कोवलेंट बॉन्ड जिनमें होता है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू, इनमें आयंस तो है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं है इसमें, ये आयनिक बॉन्ड में होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, आपने लास्ट मेटल नॉन मेटालिक चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जो आपके ये होते हैं नॉन मेटल्स बेसिकली, या मतलब मेटल या नॉन मेटल, तो वो आपके क्या करते हैं, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, और इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। वैसे तो ठीक स्ट्रॉन्ग होता है, इनका हाई होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के कंपैरेटिवली क्या होता है, इनका जो ये होते हैं
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है क्योंकि ये क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? वाटर में सॉल्युबल होने के लिए आयन सेपरेशन ऑफ चार्ज चाहिए, जैसे Cl नेगेटिव, ये पोल चाहिए ना, अलग अलग पोल्स चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए हमें वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए, क्योंकि वाटर खुद पोलर है और जब कोई पोलर सब्सटेंस होगा वही डिज़ोल्व होगा। लेकिन जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर, वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो ये कभी भी वाटर में और ये कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है, उसमें नॉन पोलैरिटी होती है। नॉन पोलैरिटी क्योंकि वाटर पोलर होता है और वो पोलर ही डिज़ोल्व होंगे, तो ये इसीलिए ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा अल्कोहल, बेंजीन और ईथर इन सब में वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने सबने सुना होगा। सॉल्ट वाटर में क्या होता है, आयंस होते हैं, आयंस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूमते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब इसमें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इसकी कि आयनिक जो आपके ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल ले लो नेक्स्ट इसका, कोवलेंट कंपाउंड कौन से हो गए जिनमें मोस्टली कार्बन होता है, मीथेन हो गया और आपका ईथर हो गया, आपकी बेंजीन हो गई, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। उसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट आपका बच्चा है। उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो आपका डिलीट हो चुका है इस साल, तो अब जो आएगा आपका वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म, मतलब कार्बन ही है लेकिन कार्बन के डिफरेंट फॉर्म विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो फिजिकली डिफरेंट होते हैं, केमिकल नेचर उनका सेम होता है, जो फिजिकली देखने में अलग हैं लेकिन उनका केमिकल नेचर क्या होता है, सेम होता है। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म बताने हैं आपको, कौन कौन से होते हैं, सॉरी उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म, मतलब एलिमेंट सेम ही है, जैसे कार्बन है, कार्बन दूसरी तरह से जॉइन हो जाए जैसे, ठीक है, तो वो उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। यहाँ पर हम विच हैव द हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकली वो अलग नहीं, केमिकली, ठीक है, केमिकली क्या होता है, वो अलग होता है, ठीक है, केमिकली अलग नहीं होता, केमिकली अलग नहीं होता, ये उल्टा लिखा गया
डिफरेंट, फिजिकली अलग होता है, देखने में अलग होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको सेम, सिर्फ देखने में अलग होते हैं वो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उनकी इंटरनली वो सेम तरह से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं एलोट्रॉप्स? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम एलिमेंट, जो दिखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल सेम होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे, कौन कौन से आपके, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, ये 3 है आपके मोस्टली सिलेबस में, जो आपका सिलेबस है अभी उसमें यही है, बाकी और आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।